आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है जो हमसे कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 445, 572 और 699 को विभाजित करे और शेषफल क्रमशः 4, 5 और 6 प्राप्त हो। तो यहाँ पे हमको तीन संख्या दी हैं। पहली संख्या है 445, दूसरी संख्या है 572 और तीसरी संख्या है 699। बोल रहा है इनके लिए हमें कोई बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इनको विभाजित करे और साथ में शेषफल दे क्रमशः 4, 5 और 6। तो इस तरह के सवालों को लगाने का तरीका जो होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारी संख्याएं दी होती हैं उसमें से शेषफल को घटा के लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पे 445 में से 4 को घटा के लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा 441 आएगा। इसी प्रकार 572 में से 5 को घटा के लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा 567 आ जाएगा। और इसी प्रकार 699 में से हम 6 को घटा के लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा 693 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें तीन नई संख्या मिल गई। तीन नई संख्याएं हैं हमारी 441, 567 और 693। इसके पश्चात इन संख्या को प्राप्त करने के बाद हम यहाँ पे HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने से क्या होगा, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पता चलेगी जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर रही है। और क्योंकि हमने शेषफल को इसमें पहले ही घटा दिया है तो वह संख्या जो हमें निकालेंगे वो इसको पूर्णतः विभाजित करेगी और इस प्रकार वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो हमारी दी हुई संख्या को विभाजित करने के बाद शेषफल को 4, 5 और 6 छोड़ेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इनका HCF निकाल लेते हैं। 441 को HCF निकालेंगे तो ये पहले हमारा 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होकर यहाँ बन जाएगा हमारा 147, फिर से हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 49 जाएगा। इस बार 7 से विभाजित होगा, यहाँ पे 7 और फिर 7 से 1। तो इस प्रकार से हमने 441 को हमने HCF गुणनखंड कर दिए। इसी प्रकार अब हम 567 के भी गुणनखंड कर देते हैं। तो 567 भी हमारा 3 से विभाजित होगा तो विभाजित होने पर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 189। इसी प्रकार फिर से 3 से आएगा तो यहाँ पे हमारा 63 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर से हमारा 3 से विभाजित होगा तो यहाँ पे हमारा 21 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे फिर से 3 से जाएगा तो यहाँ पे 7, एक बार फिर से 7 से विभाजित होके यहाँ पे हमारा बनेगा 1। तो इस प्रकार से 567 के भी गुणनखंड हमारे हो जाते हैं। अब यहाँ पे तीसरी और आखिरी हम 693 के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 3 से विभाजित करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, 3, 1। इसी प्रकार ये फिर से 3 से विभाजित होगा तो यहाँ पे 77 आएगा। इस बार 7 से तो यहाँ पे 11 और फिर 11 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। तो इस प्रकार हम इसके HCF निकाल सकते हैं। तो HCF के लिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं अलग अलग तीनों ही संख्याओं के गुणनखंड। पहली संख्या थी हमारी 441, दूसरी संख्या थी 561, 567 और तीसरी संख्या थी 693। यहाँ पे इन तीनों के गुणनखंड लिखेंगे तो गुणनखंड 441 के गुणनखंड थे हमारे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। इसी प्रकार 567 के गुणनखंड थे हमारे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। इसी प्रकार 693 के थे हमारे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11। यानी कि हम जानते हैं HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम उन सभी अभाज्य संख्याओं को लेंगे जो इन तीनों को एक साथ विघटित कर रही हैं, एक साथ विभाजित कर रही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 हमारा उभयनिष्ठ भाग है। इसी प्रकार एक और 3 हमारा उभयनिष्ठ है। इसी प्रकार हमने देखा 7 हमारा उभयनिष्ठ आएगा। तो जो इस संख्या तीनों संख्याओं का जो HCF हमारा आएगा, HCF ये हमारा होगा 3 गुणे 3 गुणे 7 यानी कि 63। तो इस प्रकार 63 ही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। 63 भी हमारी वही संख्या होगी जो हमारी दी हुई तीनों संख्याओं को विभाजित करेगी। ये हमारी महत्तम संख्या है। तीन संख्या थी हमारी 445, 572 और 699। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।